जिले भर में यदि कोई एक भी विधायक जीत गया तो मैं अपनी मूछें मुंडवा दूंगा। इतना ही नहीं, अपनी मुंडी भी कटवा लूंगा। 7 देव महायज्ञ के दौरान हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। यज्ञ का समापन होता है। शिवानंद महाराज यज्ञ में आए हुए लोगों को संबोधित करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब महाराज जी मंच संभालते हैं तो महाराज ने न सिर्फ धर्म की बातें की बल्कि राजनीति पर भी खुलकर अपनी राय रखी। नमस्कार, मैं समीक्षा पांडे, स्वागत है आपका जन एक्सप्रेस में। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल मध्य प्रदेश के भैरुंदा क्षेत्र के ग्राम 7 देव में आयोजित 21 वर्षीय 7 देव महायज्ञ के समापन के बाद संत शिवानंद महाराज के एक बयान ने अब विवाद खड़ा कर दिया है। इस भव्य महायज्ञ में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए थे। पूरे 21 दिनों तक चले इस धार्मिक आयोजन का समापन जब हुआ तो मंच से शिवानंद महाराज ने जो कहा उसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने सीधे तौर पर राजनीति पर हमला बोलते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। बता दें कि महाराज ने कहा कि जिन नेताओं ने अपनी नेतागिरी का गलत इस्तेमाल किया और प्रशासन को इस धार्मिक आयोजन से दूर रखने की कोशिश की, अब उनकी राजनीति ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि साल 2028 के विधानसभा चुनाव में ये राजनीतिक दल नहीं चलेंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला उनका चैलेंज था, जो मंच से उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर पूरे सीहोर जिले में एक भी विधायक जीत गया तो वे अपनी मूछें मुंडवा देंगे और यहाँ तक कि वे अपनी मुंडी भी कटवा देंगे। उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। शिवानंद महाराज का कहना है कि उन्हें किसी नेता या अधिकारी से डर नहीं लगता, बल्कि वे केवल धूनी वाले दादाजी से डरते हैं। जी हाँ, धूनी वाले दादाजी से ही डरते हैं महाराज जी। उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में किसी प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि आस्था और श्रद्धा की ताकत से ये महायज्ञ संपन्न हुआ। अब सवाल उठता है कि क्या इस बयान के पीछे की वजह है, क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश छुपा हुआ है। हालांकि राजनीतिक संदेश ही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस तरह के बयान चुनावी माहौल में अक्सर देखने को मिलते हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं। इससे लोगों की भावनाएं जुड़ती हैं और कई बार ऐसे बयान जनमत को भी प्रभावित करते हैं। जनता इससे प्रभावित होती है। वहीं दूसरी ओर इस बयान को लेकर लोगों की राय बटी हुई नजर आ रही है। कुछ लोग, वहां की जो जनता है, कुछ लोग बोलते हैं कि इसको एक हिम्मत बताते हैं, तो कुछ लोग इसे गैर जिम्मेदाराना बयान करार दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहस तेज हो गई है। बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि बयान ने चर्चा जरूर छेड़ दी है, लेकिन इसका चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ेगा ये कहना अभी जल्दबाजी हो सकता है, क्योंकि मामला धार्मिक था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शिवानंद महाराज अपने इस बयान पर कायम रहेंगे या फिर बढ़ते विवाद के बीच कोई सफाई देंगे, और क्या ये बयान आने वाले चुनाव में कोई नया सियासी समीकरण बनाएगा। फिलहाल सीहोर का ये मामला अब सिर्फ एक बयान नहीं रहा है, बल्कि एक बड़ी बहस का मुद्दा छिड़ गया है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद राजनीति में क्या नया मोड़ लाता है। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो जन एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बने रहिए। मिलते हैं तमाम खबरों में। नमस्कार।